हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे कि रेत को सोलर पैनल में कैसे बदला जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सीक्वेंस के बारे में जानते हैं। सोलर पैनल बनाने का सीक्वेंस क्या है? तो दोस्तों, ये प्रक्रिया रेत से शुरू होती है। हम रेत को रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करते हैं और आमतौर पर ये रेत क्वार्ट्ज रेत होती है। इसके बाद इस रेत को सिलिकॉन में बदल दिया जाता है। इस शुद्ध सिलिकॉन का इस्तेमाल इंगोट बनाने के लिए किया जाता है। इंगोट को पतले वेफर्स में काटा जाता है। अब हम इस वेफर्स पर प्रक्रिया करते हैं और इन्हें सोलार सेल में परिवर्तित कर देते हैं। अब हम सेल को एक साथ जोड़ते हैं और एक सोलर पैनल बनाते हैं। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इन सभी रूपों के बारे में संक्षेप में बात करेंगे। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, सोलर पैनल बनाने के लिए रॉ मटेरियल के रूप में रेत का उपयोग होता है। सिलिका सैंड को क्वार्ट्ज रेत, व्हाइट सैंड या इंडस्ट्रियल सैंड के रूप में भी जाना जाता है। और ये जो होती है वो दो में एलिमेंट से बनी होती है। पहले है सिलिका और दूसरा है ऑक्सीजन। और ये जो सिलिका सैंड होती है उसमें 95% या उससे ज्यादा सिलिका कंटेंट होता है, जो वेरियस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए सूटेबल होता है। अब इसके फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है SN2। SiO2 का मतलब सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, जो एक रासायनिक यौगिक है। इसमें एक सिलिकॉन और 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। यह मुख्य रूप से रेत और कुछ खनिजों में पाया जाता है और इसका उपयोग कांच, सिरेमिक और अन्य औद्योगिक उत्पादों में भी होता है। सिलिकॉन एक रासायनिक तत्व है जो सौर कोशिकाओं के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सौर कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश को सीधे बिजली में परिवर्तित करती हैं। सिलिकॉन का उपयोग सौर कोशिकाओं में एक अर्धचालक के रूप में किया जाता है। अर्धचालक एक ऐसा पदार्थ है जो बिजली का संचालन कर सकता है, लेकिन एक पूर्ण कंडक्टर की तरह नहीं। सिलिकॉन की अर्धचालक प्रकृति इसे सौर कोशिकाओं के लिए आदर्श बनाती है, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश से उत्पन्न ऊर्जा को अवशोषित कर सकती है और उसे बिजली में परिवर्तित कर सकती है। सिलिकॉन सौर कोशिकाओं को बनाने के लिए इसे उच्च शुद्धता के स्तर तक शुद्ध किया जाता है। धात्विक ग्रेड सिलिकॉन का उत्पादन सिलिका रेत को उच्च तापमान पर कार्बन के साथ मिश्रित करके धात्विक ग्रेड सिलिकॉन Mg-Si प्राप्त किया जाता है। यह प्रक्रिया इलेक्ट्रिक आर्क भट्टी में की जाती है, जिससे लगभग 98-99% शुद्धता वाला सिलिकॉन मिलता है। इंगोट एक सिलेंडर या ब्लॉक होता है जिसे सिलिकॉन क्रिस्टल से बनाया जाता है। ये सिलिकॉन क्रिस्टल सौर सेल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल है। सिलिकॉन क्रिस्टल को उच्च शुद्धता वाले सिलिकॉन से पिघलाया जाता है और फिर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, जिससे क्रिस्टल का निर्माण होता है। इंगोट को विभिन्न प्रकार के सौर सेल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन वेफर्स। क्रिस्टलीय सिलिकॉन की पतली डिस्क होती हैं जिन्हें सौर सेल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये वेफर्स सौर पैनलों के निर्माण में एक महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल है। सौर सेल एक ऐसा उपकरण है जो सूर्य की रोशनी को सीधे बिजली में बदल देता है। ये सेल सिलिकॉन नामक अर्धचालक पदार्थ से बने होते हैं। सिलिकॉन की 2 परतें होती हैं, जिन्हें P टाइप और N टाइप कहा जाता है। जब सूर्य की रोशनी इन परतों पर पड़ती है तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह शुरू होता है, जिससे बिजली पैदा होती है। सौर पैनल एक ऐसा उपकरण है जो सूर्य की रोशनी को बिजली में बदलता है। ये कई सौर सेलों का एक समूह होता है जो एक साथ जुड़े होते हैं। सौर सेल सिलिकॉन नामक अर्धचालक पदार्थ से बने होते हैं। जब सूर्य की रोशनी सौर सेल पर पड़ती है तो ये फोटोन नामक ऊर्जा कणों को अवशोषित करता है। ये फोटोन सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करते हैं, जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। सौर पैनल विभिन्न आकारों और क्षमताओं में उपलब्ध होते हैं। उन्हें घरों, कार्यालयों और अन्य इमारतों की छतों पर स्थापित किया जा सकता है। सौर पैनल से उत्पन्न बिजली का उपयोग घरों को बिजली देने, पानी गर्म करने और अन्य कार्यों के लिए किया जा सकता है। अगर आप इस प्रकार के विषय के बारे में जानने में रुचि रखते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।